नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि शिशुअवस्था में किस प्रकार बालक का संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, शिशुअवस्था में बालक का किस प्रकार संवेगात्मक विकास होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है, और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवेग होते क्या हैं। तो देखिए, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। ठीक है, इमोशन लैटिन वर्ड इमोवियर से बना है। ठीक है, इमोवियर एक लैटिन वर्ड है, इससे बना है भाई। ठीक है, हमने बात कर ली कि इमोवियर एक लैटिन वर्ड है और इससे क्या बना है? इमोशन शब्द है वो बना है। और इमोवियर का लैटिन भाषा के अंदर अर्थ होता है उत्तेजित होना। इमोवियर का क्या अर्थ होता है? उत्तेजित होना। इमोवियर का अर्थ होता है उत्तेजित होना। व्यक्ति का उत्तेजित होना ही क्या होता है भाई? संवेग होता है। सुख, दुख, भय, करुणा, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्ति के संवेग होते हैं। और संवेगों के कारण ही व्यक्ति बाह्य और आंतरिक व्यवहार है वो बदलता है। आंतरिक व्यवहार है वो किसके कारण बदलता है? व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार संवेगों के कारण बदलता है। संवेग है वो क्या करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसका जो आंतरिक और बाह्य यह जो व्यवहार होता है उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और अब देखिए, संवेग है वो कितने प्रकार के होते हैं? संवेग है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा सकारात्मक और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। अब देखिए, सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं? जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है। प्रेम, आनंद, प्रेम हो गया, आनंद हो गया, हर्ष, स्नेह, उल्लास, ये सभी क्या है भाई? सकारात्मक संवेग है। अगर हम बात करें नकारात्मक संवेगों की तो भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सभी नकारात्मक संवेग हैं। कष्ट, भय, चिंता, कष्ट, भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध और ईर्ष्या, ये सभी क्या होते हैं वे? नकारात्मक संवेग होते हैं। अब अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति की, किसकी बात करते हैं हम? मूल प्रवृत्ति की। और मूल प्रवृत्ति को समझकर हम क्या करेंगे भी? मूल प्रवृत्ति और संवेगों में संबंध है वो डिफाइन करेंगे। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति का जो जन्मदाता है ना वो है मैकडूगल। यानी मूल प्रवृत्ति किसने दी थी भी? मैकडूगल ने दी थी। मैकडूगल, मैकडूगल है वो जन्मदाता है मूल प्रवृत्ति के। मूल प्रवृत्ति का जन्मदाता मैकडूगल है। और मैकडूगल और गिलफोर्ड के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संवेग होता है वो भय होता है। मैकडूगल और किसके अनुसार भी? मैकडूगल और गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। और ये दोनों एक ही बात कहते हैं कि जो भय संवेग होता है ना, क्या होता है? जो भय संवेग वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और बालक में कुल 14 संवेग बताए गए हैं। बालक में कुल कितने संवेग बताए गए हैं भाई? 14 संवेग बताए गए हैं। बालक में 14 संवेग बताए गए हैं। देखिए, भय,
हमने बात की है कि बालक के अंदर कितने संवेग पाए जाते हैं, 14 संवेग पाए जाते हैं। इसमें भय, करुणा और दुख हो जाएगा, आत्माभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? आत्माभिमान, यानी व्यक्ति है वो स्वयं के ऊपर क्या करने लग जाता है? अभिमान करने लग जाता है। आश्चर्य, आश्चर्य से क्या मतलब होता है? यानी कोई भी बात अगर अचानक हमारे सामने आ जाती है तो हमारे अंदर आश्चर्य का संवेग है ना वो उत्पन्न हो जाता है। आमोद, अधिकार, ठीक है। आमोद, देखिए आमोद किस प्रकार से होता है? व्यक्ति की जब खुशी हो जाती है और वो किसी चीज को प्राप्त कर लेता है ना तो वो क्या होता है? उसके अंदर आमोद संवेग होता है। अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो वो उस पर क्या करने लग जाता है? अधिकार करने लग जाता है। घृणा, कई बार व्यक्ति है वो किसी दूसरों के कार्यों से संतुष्ट नहीं होता या अन्य किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद होते हैं तो वो घृणा करने लगता है। आत्महीनता, कौन सा है भाई? आत्महीनता, यानी खुद के अंदर ही व्यक्ति को ना वो गुलामी महसूस होने लगती है, वो दूसरों से खुद को कम समझने लगता है। फिर देखिए वात्सल्य, माता के अंदर अपनी संतान को पालने पोसने तथा उसे बड़ा करने की जो क्षमता होती है उसको हमें वात्सल्य बोलते हैं भाई। फिर देखिए क्रोध, व्यक्ति के जब अनुकूल कोई कार्य नहीं होता ना तो व्यक्ति को क्रोध आता है। फिर देखिए कृतिमान, क्या है भाई? कृति भाव, क्या है? कृति भाव, यानी कि व्यक्ति के अंदर जब किसी भी कार्य को करने की रुचि होगी ना तो वो क्या करेगा भाई? उसके अंदर अपनी रचनात्मकता दिखाएगा, अपनी सृजनात्मकता दिखाएगा और वो क्रिएटिविटी है ना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर देखिए कामुकता, व्यक्ति के अंदर जब कामुकता होती है ना तो वो क्या करने लगता है भाई? उसकी काम प्रवृत्ति है वो प्रबल होने लगती है। फिर देखिए भूख, अगर भूख से उल्लेख होगा ना तो व्यक्ति भोजन की तलाश में जाएगा और कार्य है वो करेगा। फिर देखिए एकांकीपन, अगर व्यक्ति अकेला होता है ना तो वो क्या होता है? उसका एकांकीपन होता है और वो क्या करेगा भी? समूह में रहना पसंद करेगा, जिससे क्या होगा भाई? उसका जो एकांकीपन है ना वो धीरे धीरे कम होगा। एक बार से दोबारा देख लीजिए इसको कि संवेग है वो इमोशन शब्द से बना है। इस जो इमोवेयर लैटिन वर्ड होता है उससे बना है और इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। और जो व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य जो व्यवहार होता है उसको संवेग परिवर्तित करते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं, संवेग सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक संवेग में देखो प्रेम, आनंद, हर्ष, स्नेह और उल्लास आता है और नकारात्मक संवेगों में व्यक्ति कष्ट, भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या ये सभी आती हैं। फिर देखिए मैकडूगल मूल प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो मैकडूगल है वो इसका जन्मदाता है। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने संवेगों को कितने प्रकार के बताए हैं? 14 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, इसमें देखिए भय संवेग आ जाएगा, भूख आ जाएगा और क्रोध आ जाएगा, कामुकता आ जाएगा, कृति भाव आ जाएगा, भय आ जाएगा, करुणा और दुख आ जाएगा, आत्माभिमान आ जाएगा, आश्चर्य आ जाएगा, आमोद, अधिकार, घृणा, आत्महीनता, वात्सल्य, एकांकी। ठीक है, ये सभी क्या है भाई? 14 हमारे मूल जो संवेग होते हैं वो है। ठीक है, अब देखिए हमने संवेगों की बात कर दी कि 14 मूल संवेग ये होते हैं। तो अब इन मूल संवेगों के कारण जो क्या होगी भी? जो संवेगों के कारण मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होगी। तो किस प्रकार होती है वो अब हम देखते हैं।
सबसे पहला देखते हैं भाई संवेग, और संवेग के कारण भाई उसकी मूल प्रवृत्ति है वो क्या होगी। जब हम बात करते हैं भय की, अब इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जब छोटा बालक होता है और वो स्कूल के अंदर जाता है, क्या है भाई, जब छोटा बालक होता है और वो स्कूल के अंदर जाता है तो जब टीचर है उसको अगर पीटता है, यदि वो है स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करता तो टीचर है वो उसे पीटता है, और पीटता है ना तो वो क्या करेगा भाई, स्कूल से भाग जाएगा। और भाग जाना क्या होता है, पलायन होता है, यानी भय के कारण है ना वो स्कूल को छोड़कर भागता है अन्यत्र स्थान पर। तो भय के कारण जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ना वो कौन सी होती है, पलायन होती है। दूसरा देखिए करुणा व दुख। अब देखिए इसको समझते हैं। व्यक्ति जब दुखी होता है ना तो किसी दूसरे के पास जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पैसों की जरूरत है ना, तो उसका कोई काम है वो रुक गया है, तो वो क्या करता है, जो बड़े लोग होते हैं जिसके पास पैसा होता है ब्याज पर देते हैं उनके पास जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं वो अपना दुख है वो बताते हैं और करुणा दिखाते हैं। तो उसका क्या होगा भाई, वो एक तरीके से उसकी शरण में जाते हैं। तो ये देख लीजिए शरणागत, तो मूल प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी, शरणागत। यानी करुणा और दुख के कारण है वो मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी, शरणागत आएगी। ठीक है, फिर देखिए आत्माभिमान। आत्माभिमान के कारण है ना वो गौरव पैदा होता है। ठीक है, यानी अपनी जो चीजें होती है उस पर व्यक्ति है वो गौरव महसूस करने लग जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आमोद। यदि व्यक्ति को कोई चीज हासिल हो जाती है, यानी वो है जिस चीज के सपने लेता है वो चीजें उसे अगर हासिल हो जाती है ना तो वो आमोद में आ जाता है, यानी कि उसे प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता के कारण व्यक्ति क्या करेगा भाई, हंसना प्रारंभ कर देगा। तो ये हो जाएगा हास्य है उसकी मूल प्रवृत्ति। फिर देखिए नेक्स्ट है अधिकार। नेक्स्ट कौन सा है भाई, अधिकार। अधिकार का व्यक्ति समझेगा ना किसी भी चीज के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर या अन्य कोई सामग्री पर, तो क्या है अधिकार अगर समझेगा ना, जैसे नेता लोग होते हैं वो पैसों पर अपना अधिकार समझते हैं तो वो उसे क्या करने लग जाते हैं भाई, इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संग्रह। क्या हो जाएगा भाई, संग्रह हो जाएगा। फिर देखिए अधिकार के कारण संग्रह हो गया, और अब देखिए नेक्स्ट है वो घृणा। अगर किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति घृणा करेगा ना तो वह उसे क्या चाहेगा भाई, उससे जो पीछा है वो छुटाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, पीछा छुटाना चाहेगा, यानी वो उससे निवृत्त होना चाहेगा। तो ये देख लीजिए इससे क्या हो जाएगा, निवृत्ति। क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आत्महीनता। जब व्यक्ति क्या है भाई खुद को दूसरों से निम्न समझेगा ना तो वो क्या हो जाएगा भाई, एक प्रकार से दानवता की ओर उदार हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, देने। ठीक है, फिर देखिए वात्सल्य की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वात्सल्य की। तो वात्सल्य के जो हमारा मूल संवेग है वात्सल्य, इसके परिणाम स्वरूप जो मूल प्रवृत्ति होगी ना वो क्या होगी। अब देखिए किसी भी औरत के अंदर वात्सल्य है तो वह क्या इच्छा करती है, वह संतान की कामना करती है। क्या करती है, संतान की कामना। यानी जिस औरत के अंदर वात्सल्य होगा तो वो क्या है भी, संतान कामना करेगी। फिर देखिए क्रोध। क्रोध के कारण देखिए भी, क्रोध अगर किसी को आएगा तो युयुत्सा पैदा होगी। क्या पैदा होगी, युयुत्सा पैदा होगी।
ठीक है। फिर देखते हैं कृति भाव, ठीक है, यानी किसी भी कार्य को व्यक्ति के अंदर करने की लगन होगी ना तो वो क्या करेगा भाई, अपनी रचनात्मकता दिखाएगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, रचनात्मकता दिखाएगा, ठीक है। कृति भाव के कारण है वो रचनात्मकता पैदा होती है। अगर कोई भी कामुक है व्यक्ति तो वो क्या करेगा भाई, वो काम वासना शांत करने का प्रयास करेगा, तो काम प्रवृत्ति। फिर देखिए भूख है, अब अगर किसी भी व्यक्ति को भूख लगी है ना तो वह यही प्रयास करेगा सबसे पहले कि उसे किसी भी प्रकार से, चाहे कार्य है वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जो भूख संवेद है ना वो बहुत ही प्रबल होता है। इसके कारण भूख है वो हमेशा भोजन की ओर अग्रसर होती है। भूख है वो भोजन की ओर अग्रसर होती है। और फिर लास्ट आता है हमारा एकांकीपन। कौन सा आता है, एकांकीपन। जब व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है ना तो वह यह प्रयास करता है कि वह समूह में जाए और उसकी एक अपनी पहचान हो, तो उसके अंदर कौन सा भाव बढ़ेगा भी, जो मूल प्रवृत्ति है वो सामूहिकता बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने 14 संवेगों को एक एक करके देख लिया, तो एक बार से दोबारा देखते हैं। देखिए जो संवेग है और मूल प्रवृत्ति है वो किस प्रकार कार्य करती है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भय होगा ना तो वह मूल प्रवृत्ति उसकी पलायन होगी, यानी किसी व्यक्ति को भय अगर लगेगा ना किसी से, यानी डर लगेगा तो वह पलायन करेगा। अगर करुणा और दुख होगा उसके अंदर तो वो शरणागत होगा, और आत्माभिमान होगा तो गौरव होगा, आमोद हो तो हास्य होगा, और अधिकार हो तो संग्रह होगा, घृणा हो तो निवृत्ति होगा, और आत्महीनता के कारण है वो दैन्यता उत्पन्न होगी। फिर वात्सल्य की अगर हम बात करें तो संतान कामना होगी, और क्रोध हो तो युयुत्सा पैदा होती है। अगर कृति भाव हो तो रचनात्मकता, और कामुकता हो तो काम प्रवृत्ति है वो प्रबल होती है। अगर भूख हो तो भोजन की उसको क्या होगी भी, डिमांड होगी, और वो किसी भी प्रकार से भोजन है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। फिर हम बात करते हैं एकांकीपन की, तो एकांकीपन के कारण है वो कौन सा भाव उत्पन्न होता है, यानी जो मूल प्रवृत्ति है वो सामूहिकता उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि ब्रिजेश के अनुसार किस प्रकार संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है। किसके अनुसार, ब्रिजेश के अनुसार। ब्रिजेश के अनुसार संवेगात्मक विकास। ब्रिजेश के अनुसार संवेगात्मक विकास, तो उन्होंने एक त्रिभुज बनाया था, और इस त्रिभुज के अंदर ही हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बात की थी जन्म के समय की। किसकी बात की थी इन्होंने, जन्म के समय की। जन्म के समय बिल्कुल ही संवेगों का विकास है वो कम है होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है भी, इसमें एक ही संवेग होता है, यानी बालक है वो क्या होता है, उत्तेजित होता है। क्या होता है, उत्तेजित होता है। तो ये लीजिए उत्तेजना। बालक जन्म के समय कौन सा संवेग होता है बालक के अंदर, उत्तेजना होता है। और जब वह 3 माह का हो जाएगा ना तो हम देखते हैं 3 माह का हो जाएगा। 3 माह का जब बालक हो जाएगा ना तो उसके अंदर उत्तेजना भी होगी, आनंद भी होगा और कष्ट भी होगा। अब देखिए 3 माह का जब बालक हो जाएगा ना तो उसके अंदर उत्तेजना होगा, आनंद होगा, कष्ट होगा। और जब बालक 6 माह का हो जाएगा ना तो भय, घृणा और क्रोध भी होगा। क्या होगा, भय, घृणा और क्रोध भी होगा। जब बालक 6 माह का होगा ना, भय, घृणा, क्रोध। जब बालक 6 माह का हो जाएगा तो उसमें भय, घृणा, क्रोध, उत्तेजना, आनंद और कष्ट
ये इसमें संवेग है वो पाए जाते हैं। फिर देखिए जब बालक क्या हो जाएगा भाई, 18 माह का हो जाएगा। कितने माह का हो जाएगा? 18 माह का हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल का हो जाएगा। तो उसके अंदर है वो प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, क्रोध, भय, घृणा, आनंद और कष्ट है वो उत्पन्न हो जाते हैं। यानी 1.5 साल का अगर बालक हुआ ना, तो प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, क्रोध, भय, घृणा, आनंद और एक कष्ट है वो इसमें उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हम बात करें 24 माह का ना, तो 24 माह का अगर जब बालक होगा ना, तो उसके अंदर जो 14 के 14 संवेग है ना, वो विकसित हो जाते हैं। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या और हर्ष। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय बालक के अंदर एक संवेग होता है और इसी प्रकार धीरे धीरे उसमें संवेग है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जन्म के समय उसमें उत्तेजना होती है, 3 माह का होने पर उत्तेजना, आनंद, कष्ट होता है। फिर 6 माह का होने पर भय, घृणा, क्रोध, उत्तेजना, आनंद, कष्ट होता है। 18 माह का होने पर प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, क्रोध, भय, घृणा, आनंद, कष्ट हो जाता है। और जब बालक 24 माह का हो जाएगा तो ईर्ष्या, हर्ष, आनंद, कष्ट, घृणा, भय, क्रोध, प्रेम, उल्लास, इसमें जो संवेग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। फिर देखते हैं हम कि शेष अवस्था में जो संवेग है वो किस प्रकार से विकसित होते हैं। इसकी बात करते हैं, हमने शेषावस्था की बात करते हैं। शेषावस्था में जो संवेग है वो किस प्रकार विकसित होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? शेषावस्था की। शेषावस्था में संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है? तो शिशु संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, यानी कि परिवार के सदस्य जिस प्रकार संवेगों का निर्वहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, वो संवेगों का निर्वहन करने लग जाता है। तो जिन सभी बातों का डर परिवार के सदस्यों को लगता है, यानी कि जितनी भी बातों का डर, जो भय होता है वो बड़े सदस्यों को लगता है, उन्हीं बातों का डर है वो शिशु को भी लगता है। फिर देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉनसन की अगर हम बात करें, इसकी बात करें हम, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉनसन की बात करें, जॉनसन, तो जॉनसन देखिए क्या कहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉनसन का ये कथन है कि 2 वर्ष के शिशु के सांप से डर नहीं लगता। 2 वर्ष का जो बालक होता है ना, उसको सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें व्यय का विकास है वो नहीं हुआ होता। लेकिन जब 3 वर्ष की आयु में बालक को अकेले रहने तथा पशु और अंधेरे से डर लगने लगता है, यानी जो भय संवेग है ना वो विकसित नहीं होता है 24 माह तक। तो 2 वर्ष के बालक को सांप से डर नहीं लगता। 2 वर्ष के बालक को सांप से डर नहीं लगता, और 3 वर्ष का होने पर भी अब देखिए 2 वर्ष का जो बालक है ना वो क्या करेगा, भी वो सांप को भी है ना हाथ में से रस्सी की तरह लेकर फिरता है। लेकिन जब वो 3 वर्ष का हो जाता है ना, तो वह अंधेरे से डरने लगता है और अकेलेपन से भी उसको डर लगने लगता है।
ठीक है। तो देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉनसन का ये कथन है कि जब बालक 2 वर्ष का हो जाएगा ना, तो उसके अंदर है भाई वो किसी भी प्रकार का डर है वो नहीं होता। वो शाम को भी रस्सी समझकर है ना इधर उधर लेकर घूमता रहता है। लेकिन जब वो 3 वर्ष का हो जाता है तो उसे अंधेरे से डर लगने लगता है, उसे अकेले रहने से डर लगने लगता है और पशुओं से भी वो डरने लगता है। यानी उसके अंदर जो भय संवेग है ना वो प्रबल कार्य करने लगता है। शिशु का संवेगों के कारण दर्शाया जाने वाला व्यवहार। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यवहार की। किसकी बात करते हैं? व्यवहार की। कि शिशु है वो किस प्रकार शैशवावस्था में संवेगों के कारण व्यवहार है दर्शाता है। तो देखिए जन्म के समय है वो रोता है। क्या करता है? जन्म के समय भी क्रंदन करता है, रोता है। जन्म के समय है वो क्रंदन करता है और शिशु के व्यवहार में उसके क्या है भी अस्थिरता आती है। ठीक है, शिशु के व्यवहार में अस्थिरता आती है। अगर हम क्या करेंगे भी, अगर शिशु को हम रोते हुए शिशु को खिलौना देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाता है। और संवेग है वो अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पहले तो क्या है भाई संवेग है वो इतने प्रभावी नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे वो गूढ़ होते जाते हैं और प्रबल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, जैसे जो छोटा बालक होता है वो क्या करेगा भी, पहले तो रोकर अपने कार्य है वो करवाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो रूठेगा। ठीक है, और अंत में वो क्या करेगा भी, रूठ जाएगा तो बात नहीं करेगा और नाराजगी प्रकट करने लगता है इस प्रकार। और जब बालक 3 वर्ष का हो जाएगा ना तो वो क्या करेगा भाई, मित्रों के प्रति स्नेह रखने लगता है। कितने वर्ष का हो जाएगा? जब 3 वर्ष का हो जाएगा ना तो वो क्या करेगा भाई, 3 वर्ष का होने पर मित्रों के प्रति स्नेह उत्पन्न करेगा। 3 वर्ष का होने पर मित्रों के प्रति है वो स्नेह दिखाता है। कठोर दंड व अनुशासन है वो क्या करते हैं भी, बालक को संवेग है ना उसको असंतुलित करते हैं। कठोर दंड और अनुशासन है वो क्या करते हैं, संवेगों को असंतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संवेगों को असंतुलित करते हैं। फिर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। किसकी बात करते हैं? बाल्यावस्था की। अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था का जो काल होता है वो कब से लेकर कब तक होता है रे? 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था का काल। ठीक है, और बाल्यावस्था में संवेग है वो पूर्व की तुलना में स्पष्ट और प्रभावी होती हैं। संवेग है वो क्या होते हैं? स्पष्ट और प्रभावी हो जाते हैं। स्पष्ट व प्रभावी हो जाती हैं। बाल्यावस्था में जो संवेग है वो स्पष्ट हो जाती है, प्रभावी हो जाती है और अपना एक अलग ही दिखाते हैं वो। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण और दमन की क्षमता का विकास हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है? संवेगों पर दमन कर लेते हैं ये और नियंत्रण कर लेते हैं। दमन और नियंत्रण कर लेते हैं संवेगों पर। ठीक है, यानी बाल्यावस्था का जो बालक होगा ना वो अगर रोता हुआ बालक है, अगर हम उसके पास जाएंगे ना तो वो रोता हुआ हमें नहीं दिखाई देने का प्रयास करेगा। यानी उसका जो संवेग है उसका वो दमन और नियंत्रण करने का प्रयास है वो करता है। ठीक है, और जो बालक में समलैंगिक प्रेम, ठीक है, बालक में समलैंगिक प्रेम उत्पन्न होता है। समलैंगिक प्रेम और टोली बनाने लगता है। क्या करने लगता है भाई? समलैंगिक प्रेम है और वो टोली बनाने लगता है। और क्रोध है वो स्थिति के अनुसार प्रकट करता है। क्रोध है वो क्या है भाई? स्थिति के अनुसार प्रकट करता है। क्रोध है वो बालक है वो स्थिति के अनुसार प्रकट करता है। तो ये बात होगी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या करेगा भी? एक तो वो टोली बनाएगा, प्रेम करेगा, दमन और नियंत्रण का जो संवेग है वो उसके ऊपर प्रभावी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देता है और संवेग है वो स्पष्ट व प्रभावी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पष्ट और प्रभावी हो जाते हैं। और ये सब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किशोरावस्था की। इसकी बात करते हैं हम, किशोरावस्था की बात करते हैं।
ये लीजिए भाई किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था में है वो संवेग जो होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, और इस अवस्था में जो आगमन है, ठीक है, यानी कि 12 से लेकर 18 है इसकी उम्र। इस अवस्था के आगमन की पहचान है ये। इस अवस्था के जो आगमन की पहचान होते हैं वो संवेगहीन होते हैं, और संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में क्या होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में क्या होता है? तीव्र परिवर्तन हो जाता है, और माता पिता व पारस्परिक संबंधों में तनाव होता है। क्या होता है? भी तनाव होता है, ठीक है। माता पिता में क्या होता है? तनाव होता है। माता पिता के साथ तनाव होता है। किस प्रकार होता है? माता पिता वो उसे किसी भी कार्यों को एक अलग दिशा में लेकर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक है वो एक अलग दिशा में लेकर जाने का प्रयास करता है, और इच्छा न पूर्ति होने पर भी तनाव होता है। क्या नहीं होने पर? इच्छा पूर्ति नहीं होने पर तनाव होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो भी क्या होगी? बालक के अंदर तनाव होगा, और काम भावना है वो तीव्र हो जाती है। काम भावना है वो तीव्र हो जाती है। किसमें? किशोरों में हो जाती है, और जो विषम लिंग है उसके प्रति आकर्षण है वो बढ़ जाता है। विषम लिंग के प्रति क्या हो जाता है? विषम लिंग के प्रति आकर्षण है वो बढ़ जाता है। विषम लिंग के प्रति क्या हो जाता है? आकर्षण है वो बढ़ जाता है, और किशोर में शारीरिक कमजोरी आ जाती है, ठीक है। असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण क्या है? भी व्यय का तीव्र संवेग पैदा हो जाता है। व्यय का क्या हो जाता है? तीव्र संवेग पैदा हो जाता है। किसके कारण? आलोचना के कारण, बीमारी के कारण, शरीर कमजोर होने के कारण, ठीक है। तो जो व्यय संवेग है ना वो इसमें प्रबल रूप से दिखाई देता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? अभी 12 से लेकर 18 इसकी उम्र होती है। इस अवस्था में आगमन की प्रमुख पहचान क्या है? भी संवेग है, यानी संवेगों में तीव्र परिवर्तन जब दिखाई देगा ना तो हम क्या कहेंगे? भी ये किशोरावस्था का बालक है, ठीक है। इसमें संवेगात्मक परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा? भी तीव्र हो जाएगा। संवेगात्मक विकास का जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। इसमें आवाज है वो भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? आवाज भारी हो जाती है। लड़कियों की आवाज कोमल और मधुर हो जाती है। दाढ़ी मूंछ उगने लगती है। क्या होने लगती है? दाढ़ी मूंछ है वो उगने लगती है, ठीक है। तो और गुस्सा है वो जल्दी आने लगता है। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। माता पिता से एनी टाइम अनबन रहती है। इच्छा पूर्ति नहीं होने के कारण बच्चा है वो तनाव फील करता है, और काम भावना की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? काम भावना की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र हो जाती है, और विषम लिंगों के प्रति क्या है? भी आरक्षण है वो बढ़ जाता है। विषम लिंगों के प्रति आकर्षण है वो बढ़ जाता है, और आलोचना, बीमारी, शरीर कमजोर होने के कारण या अन्य जो होते हैं लोग वो क्या करते हैं? भी बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है? भी भय उत्पन्न हो जाता है। किशोर है वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। तो आवश्यक ये है कि हमें किशोरों को एक भली प्रकार से समझाने का प्रयास करना चाहिए, उनको एक नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई समाज के अंदर एक जो यूथ है वो मजबूत तरीके से कार्य कर सके। इसको समझाने से, और इसकी जो एनर्जी है ना, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका हम सही तरीके से उपयोग कर सके समाज की भलाई के लिए, तो हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको और मिल सके। धन्यवाद।